तो बच्चे हैं, हमें कैसे आएगा कि क्या वैल्यू डालनी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका सौरभ, भैया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। हमने हमारे पॉलिनोमियल की पार्ट 1 सीरीज में वेरिएबल कांस्टेंट डिग्री ये सब क्या होता है समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेके आ गए आप लोगों के लिए टॉपिक जिसका नाम है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जरा समझते हैं क्या है। टॉपिक का नाम है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सर वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो बेटा क्या होता है, बड़ा आसान है, बहुत आसान, क्यूटी पाई वाला आसान। क्या होता है कि हमारे सामने एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसमें कोई वेरिएबल यूज हो रहा होगा। अब उस वेरिएबल की एक फिक्स्ड बता दूंगा कि मेरे को, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। सर एक पॉलिनोमियल है, राइट, एक पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे चेक करना है कि x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है। यही तो वैल्यू है कि मतलब हमारे सामने पी एक्स करके कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा। अब वहां पे बोल देगा एट x इक्वल टू a, मतलब जहां जहां x है वहां वहां वो वैल्यू डल जानी है, मतलब हमें p निकालना होगा। चलो सर थोड़ा बहुत दिमाग में क्या, उसको जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड p2 इफ px इज इक्वल टू x प्लस 5। ये मतलब हुआ, अब क्या करूं कि x की जगह 2 ले लेता हूं, मतलब p2 निकालना है। तो क्या बताया मैंने अभी, जहां जहां x होगा वहां में 2 डल जाएगा। तो ये डलेगा बेटा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अरे बहुत आसान था ये तो। वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना तो एकदम चुटकी खेल है, क्या काम है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल। अब मुझे बोला है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 4, क्या 3x स्क्वायर प्लस 4, ये बोला है एट x इक्वल टू 3, मतलब जहां जहां, अब हमें आ चुका है सर, क्या आपने सिखाया था कि जहां जहां x होगा वहां वहां 3 डाल देना। इसके कहने का मतलब ये है। तो मैं निकालूंगा p, क्या निकालूंगा 3 निकालूंगा। तो p3 मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या डालना, 3 डाल देना। तो डालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4। यही मतलब हुआ ना कि x की जगह 3 डाल दिया, बहुत बढ़िया। आप डालेंगे तो जगह 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 3 इंटू 9 प्लस 4, एकदम स्टेप में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 9 27 प्लस 4 कितना हुआ बेटा, कितना हुआ 31 हुआ 31। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 31। कब, जब x इक्वल टू 4 होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना। और दोबारा से आ जाओ जरा टॉपिक पे। मान लो एक एक्सप्रेशन मेरे को और दे दिया, और हम बुक का एक्सप्रेशन लेते हैं। देखो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है कि px जो है वो दे रखा है भाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हाँ सर एक्सप्रेशन तो ये दे रखा है, और बोला एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब एट x इक्वल टू 1 का मतलब अब तो हमें समझ आ चुका है, क्या आ चुका है कि जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल देना है। तो ये p1 निकलेगा, सर यहाँ 1 है तो 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, यही मतलब हुआ ना। अब 1 का स्क्वायर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 5 1 5, 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 5। अब क्या होगा 7 प्लस 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा बेटा आपका 9। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जब x की वैल्यू 1 होगी तो आंसर आएगा 9, वैल्यू होगी 9। सर ये तो बड़ा आसान था कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, कि जहां पे कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा वहां पे एक सर्टेन x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दे दी होगी, पुट करते ही आंसर आ जाएगा। तो आपको वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना आ चुका है, तो जल्दी से नोट करो, मूव करते हैं हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आपके सामने है हमारा टॉपिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझना। अब देखो टॉपिक का नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सर ये कौन सी भलाई, ये क्या होता है, बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे, ध्यान से समझना। देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है px करके कुछ। अब मुझे क्या करना है ना, px में ऐसा क्या डालें जिससे इसको px की वैल्यू 0 हो जाए। समझ आया मतलब, थोड़ा समझाता हूं दोबारा से कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू डालो जिससे ये पूरा 0 हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास एक दे रखा है px इक्वल टू 3x माइनस 3। अब सर x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या डालूंगा जिससे ये पूरा 0 हो जाए, तो मैं बोलता हूँ x की जगह 1 डाल दो। तो 3 इंटू 1 माइनस 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 3, सर आंसर तो 0 आ गया। अच्छा थोड़ा समझ आ रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक हमारे सामने पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें ऐसी x की वैल्यू क्या डालें जिससे वो आंसर क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे दूसरा है हमारे पास है 1/3x माइनस 2/3। अब मैंने बोला x की जगह 2 डाल दो, तो 1/3 इंटू में 2 माइनस 2/3, तो ये वो तो बन गया
2/3 माइनस 2/3 है ना, तो ये जनरली 0 ही हो गया, ये 0 हो गया। वैसे यहाँ पे आ रहा है ये हो गया 4x माइनस 12, तो मैंने बोलता x की जगह ना 3 डाल दो, तो मैंने बोला लो 4 3 तो 4 3 12 माइनस 12 ये 0। सर ये तो कुछ चीटिंग से लग रही है कि आप तो पता नहीं कैसे कैसे बता दे रहे हो कि 1 डाल दो 2 डाल दो 3 डाल दो, लेकिन हम तो बच्चे हैं, हमें कैसे आएगा कि क्या वैल्यू डालनी है। अब समझते हैं उन कॉन्सेप्ट को जिसमें हम निकाल सके कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। देखो मेरा पूरा से स्टार्टिंग से कहने का मतलब क्या था कि x में ऐसा क्या डालूं जिससे px 0 हो जाए, मतलब ये मेरे पास px था, ये क्या हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए। ये किसके बराबर हो जाए, 0 के। जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ कि x की जगह मैं क्या डालूंगा जिससे ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाए, तो मतलब ये 0 के बराबर करना है ना। तो हम लिख देंगे 2x + 1 = 0, क्योंकि ये px था और px 0 के बराबर है, px ये था और ये 0 के बराबर है, तो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 2x = -1, तो x की वैल्यू हो गई -1/2। अब समझ आ गया कि x कैसे निकालते हैं, कि जब भी हमें बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको 0 के इक्वल टू में रख देना और फिर x की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और समझते हैं, यहाँ पे ये क्या और पॉलिनोमियल गिवन है। अब मैंने क्या बोला, इसमें बताना है कि x की जगह मैं क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं, तो मैंने बोला इसको पूरे को 0 के बराबर इक्वल रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x - 5/7 = 0। क्या ये बात समझ आ रही है। अब ये -5 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/7। आपको समझ आ चुका है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, कि जब भी हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन होगा हम उसको इक्वल टू रख देंगे 0, तो हमारे पास जो सर्टेन वैल्यू आएगी x की वही उसका जीरोस होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बोला कि x की जगह मैंने क्या डाला था, अब जैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो 3x - 3 = क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तभी तो x पता चलेगा। फिर मैंने करा तो ये हो गया 3x = 3, तो x की वैल्यू 3/3, तो x की वैल्यू 1 हो गई ना, और हमने यहाँ पे 1 ही डाला था जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया था, 0 के बराबर हो गया था। ये तो बड़ा आसान था। अब आप 2.2 स्टार्ट करोगे तो वो तो आपको क्वेश्चन एकदम बच्चे लगेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इतना आसान था, क्या, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और काफी मजेदार लगी होगी, और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, क्योंकि अभी 2.3 और 2.4 भी तो करना है। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अपना ध्यान रखिए।